हमारे जो जवान हैं वो -40 डिग्री में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इस प्रोटोटाइप को हम लोग ने फाइनली दिसंबर 2019 में शो किया। TMSG DC थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल स्टैटिक जनरेटर DC पावर। मैंने देखा कि पानी काफ़ी कम हो रहा है और हमें बहुत दिक्कत हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। जब मैंने ये मॉडल बना के जब यूनिवर्सिटी में यूज़ किया, इसके ज़रिए हम काफ़ी सारा पानी सेव कर सकते हैं। बदलते वक्त के साथ आपको अपनी सोच को भी बदलना होता है और इसी बदलती सोच पर आज का कार्यक्रम फेस इन द क्राउड आधारित है कि किस तरीके से युवा अपनी बदलती सोच की मदद से समाज का उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे आविष्कार भी कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत हमारे देश को है। तो ज़रूरतों पर आधारित ये इनोवेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चीले भी नहीं होते और ये जो इनोवेशन होते हैं इनका उपयोग करना भी बेहद आसान होता है। फेस इन द क्राउड इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि ऐसे जो युवा वैज्ञानिक हैं जो बदलते वक्त के साथ अपनी सोच को बदलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनके बारे में आपको बताएं और इनके द्वारा जो आविष्कार किए गए हैं वो कितने आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, कितने भारतीय सेना के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी हमारे समाज, हमारे देश तक पहुँचे। हमारे जो जवान हैं वो -40 डिग्री में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इस प्रोटोटाइप को हम लोग ने फाइनली दिसंबर 2019 में शो किया। TMSG DC थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल स्टैटिक जनरेटर DC पावर। क्या आपने कल्पना की है कि अगर एक दिन भी बिजली नहीं आपको ना मिले तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? बहुत मुश्किल होता है, अंधकार छा जाएगा पूरी तरीके से और इसलिए सरकारें भी कोशिश कर रही हैं। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा भी स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए लगातार योगदान भी दिया जा रहा है। स्टार्टअप से कहा जा रहा है कि आप नए नए इनोवेशन करके बिजली के अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कीजिए। सोलर ऊर्जा पर भी देश में बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जहां पर जो तापमान होता है वो शून्य में रहता है और एक एक कदम उठाना भारतीय सेना के जो जवान होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। कदम कदम पर जहां मौत होती है और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी होती हैं। इस बीच भोपाल के मेरिट में पढ़े विजय ममतानी, उनकी टीम ने एक नया इनोवेशन किया है। भारतीय सेना उनके इनोवेशन को अप्रूव कर सकी है और जल्द ही उस जो उनका इनोवेशन किया गया उसका उपयोग भी सियाचिन में होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सियाचिन की जो विपरीत परिस्थितियां हैं वहाँ पर भी इसको टेस्ट किया गया। तो विजय ममतानी ने किस तरीके से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसे हैंडल किया और इस प्रोजेक्ट की मदद से विजय क्या कहना चाहते हैं और इस इनोवेशन को करने के पीछे और इनोवेशन में वो किस तरह से आगे बढ़े, ये सारी चीज़ों को लेकर हमने विजय ममतानी से कई तरह के सवाल किए। उन्होंने बारीकी से हर सवाल का जवाब भी दिया और उन्होंने बताया कि जो इनका इनोवेशन किया गया है वो कैसे दूसरे प्रोजेक्ट से अलग है। समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, जिसे सियाचिन के नाम से जाना जाता है। जमीन ऐसी बंजर और दर्रे इतने ऊंचे कि सिर्फ पक्के दोस्त और कट्टर दुश्मन ही वहां तक पहुंच सकते हैं। ये है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। अगर नाम के मतलब पर जाएं तो सिया मतलब गुलाब और चीन का मतलब जगह, यानी गुलाबों की घाटी। हजारों फुट ऊंचे पहाड़ या हजारों फुट गहरी खाइयां, ना पेड़ पौधे, ना जानवर, ना पक्षी। बर्फ इतनी कि अगर दिन में सूरज चमके और उसकी चमक बर्फ पर पड़ने के बाद आंखों में जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा। और अगर तेज चलती हवाओं के बीच रात में बाहर हो तो चेहरे पर हजारों सुइयों की तरह चुभते हवा में मिलकर उड़ रहे बर्फ के अंश। इन हालात में सैनिक कपड़ों की कई तह पहनते हैं और सबसे ऊपर जो कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। ऐसे में भोपाल के मेरिट से पढ़ाई कर चुके विजय ममतानी, नवीन जाट और उनकी टीम ने सियाचिन की विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाला एक यंत्र बनाया है जो गैस से बिजली बनाता है। भारतीय सेना भी विजय ममतानी और नवीन जाट के इनोवेशन को अपना अप्रूवल दे चुकी है। अनोखे लेकिन बेहद जरूरी इनोवेशन पर विजय ममतानी से बात की अनादि टीवी के संवाददाता वैभव गुप्ता ने।
विजय ममतानी जो कि एमडी हैं प्रायोगिक टेक्नोलॉजीज़ के, उनके द्वारा ही लंबे समय से साल 2016 से काम किया जा रहा था। वो हमको बताएंगे कि इस जो इनोवेशन किया गया है इसके पीछे का बेसिक क्या है और क्या इस इनोवेशन के मदद से वो बचाना चाहते हैं। सबसे पहले विजय, कंग्रेचुलेशन। बहुत मुश्किल होता है सियाचिन में काम करना, जो भारतीय जवान होते हैं बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आपने उनकी मदद के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये जो इन्वेंट किया है, ये इसका बेस क्या है? हाँ सर, मेरा नाम विजय ममतानी है और मैं 2015 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पास आउट हूँ मैनेट भोपाल से। काफ़ी सारे एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हम लोग ने जब 2011 में मुझे मिला था एनआईटी भोपाल, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था छोटी छोटी चीज़ों में, इनोवेटिव चीज़ों में काम करने के लिए। तो हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, न्यूज़पेपर में देखते थे कि हमारे जो जवान हैं वो -40 डिग्री में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ पे तकलीफ़ें हैं, 24 घंटे वो बॉर्डर पे खड़े हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो आज भी जैसे अब हम लोग का जो जीवन यापन है वो 30 साल पुराना वो अभी वहाँ पे जी रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जितना हम लोग एज अ इंजीनियर दिमाग लगा सकते थे, हम लोग ने सोचा, ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया उसके बेसिस पे। तो 2017 में हम लोग को एक चीज़ स्ट्राइक हुई थी। हम लोग जब ONGC के प्लेटफॉर्म्स में काम करना स्टार्ट कर रहे थे, 2017 में नासा के द्वारा एक स्पेस सैटेलाइट छोड़ा गया था, 1971 में छोड़ा गया था, वॉयेजर 1 उसका नाम था। तो वो वॉयेजर 1 आज की डेट में अर्थ से कम्युनिकेट करता है और जो कि प्लूटो के पार हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस में है भी। सो वो टेक्नोलॉजी हम लोग को बड़ी क्यूरियोसिटी जागी कि वो किस तरीके से काम करता है। वो क्यूरियोसिटी को लेके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए और नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का एक सपोर्ट था, उसी आइडिया को हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक आइडिया प्रपोज किया कि अगर हम एक ऐसा जनरेटर बनाते हैं जो -40 डिग्री से +70 डिग्री में 25 ईयर्स की लॉन्ग लाइफ तक वो काम करेगा, तो उनको ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। सवाल है कि आमतौर पर हम जो सोलर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सोलर पैनल्स वगैरह देखते हैं, वो टरबाइन्स होते हैं बड़े बड़े, लेकिन है वही चीज़, इसमें कुछ है नहीं वैसा, क्योंकि वो बहुत जगह घेरते हैं। एक जो नया प्लांट भी कच्छ में लगने जा रहा है, सबसे बड़ा प्लांट होगा वो। हाँ सर, यही हम लोग ने एक्चुअली ये एज अ इंजीनियर हम यही ऑब्जर्व करते थे कि उतनी ही पावर, उतनी ही चीज़ें, उतनी ही एफिशिएंसी अगर हम छोटी सी चीज़ में क्रिएट कर जाएं, जो कि पोर्टेबल हो, जो कि नॉन मेंटेनेंस हो, जो कि रिमोटली ऑपरेट करी जा सके, जिसमें कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। अगर हम लोग ने अगर हमको बोला जाता है कि आत्मनिर्भर भारत बनो या मेक इन इंडिया बनो, तो हमको अगर ऑर्बिट चेंज करना है इंडिया का, तो ये तरीके की सोच हम लोग ने 2016-17 में रखी थी और जो लकीली आज जाके हासिल हुई है। आर्कटेक सेमिनार 2019 में हमको एक छोटा सा मौका मिला था ये प्रोटोटाइप को शो करने का। इस प्रोटोटाइप को हम लोग ने फाइनली दिसंबर 2019 में शो किया। नाम क्या दिया आपने इस प्रोटोटाइप को? हाँ सर, ये इसका जो फिजिक्स प्रिंसिपल है, जो हम लोग फिजिक्स प्रिंसिपल इसका यूज़ करते हैं, वो सीबेक इफेक्ट है। तो उनको बोला जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो हम लोग ने इसका एक पर्सनल नाम दिया है TMSG DC, थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल स्टैटिक जनरेटर DC पावर। बिकॉज ये स्टैटिक जनरेटर इसलिए है क्योंकि इसमें एक भी मूविंग पार्ट नहीं है। मूविंग पार्ट ना होने की वजह से इसकी लाइफ 25 ईयर्स के अबाव है। सो जो कि हम नॉर्मली टर्बाइन्स एरिया में जो भी मूविंग पार्ट्स के जनरेटर्स देखते हैं वो नहीं टच कर पाते हैं, उसमें एक मैन अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। मरीन एनवायरनमेंट्स रहते हैं तो करोजन्स की मूविंग पार्ट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी हम लोग ने इसमें पॉसिबिलिटीज़ हटा दी हैं और जो कि हार्श एनवायरनमेंट के लिए रेडी करा गया है इसको। और जनवरी 2020 में इंडियन आर्मी के द्वारा हमको सियाचिन 15,000 एल्टीट्यूड फिट पे इसका टेस्टिंग, एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था हम लोगों ने 15-20 डेज़ का। तो वो सक्सेसफुली इसने फाइनली अप्रूव डाला है इस प्रोडक्ट ने। और आने वाले समय में अप्रैल 2021 में बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक काफ़ी चीज़ें डिले हो गई हैं। सो अप्रैल 2021 में हम और भी जनरेटर्स इंडियन आर्मी को भी प्रोवाइड करने जाएंगे। ये प्रोसेस कैसे होता है, इसका काम किस तरीके से चलता है, किस तरह की आपने गैसेस की बात की, वो किस तरह से यूज़ होंगे, किस तरह से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस को थोड़ा बताइए ताकि, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल होता है कि जो आपके सिस्टम्स लगाए जाते हैं। क्योंकि आप इंजीनियर हैं, हर दर्शक शायद इंजीनियर ना हो, लेकिन उसको बड़ा मुश्किल जाएगा समझने में। सर, एक बहुत ही हम लोग ने बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है और हम कभी भी एज अ बिजनेसमैन नहीं बढ़े थे। हम लोग कभी भी एज अ बिजनेस कंपनी की तरफ से नहीं सोचा था। एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए सोचे थे। तो ये बिल्कुल कस्टमर प्रोजेक्टिविटी से बनाया गया है। नॉर्मल है, नॉर्मल जो घर के सिलेंडर्स होते हैं 14.2 kg हम लोग यूज़ करते हैं, उससे बड़े जो 19 kg का यूज़ करते हैं। आप नॉर्मल सिलेंडर इसमें लगाइए। नॉर्मल एक रेगुलेटर्स अवेलेबल्स होते हैं मार्केट्स में, आप उसका ये यूज़ करिए। इसको नॉर्मल एक 0.5 kg का जो इनपुट
जो हम लोग में खाना बनाने के लिए गैस स्टोव में केजी का जो यूज़ होता है प्रेशर का, वो आप इसको प्रोवाइड करिए। इट कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एज सुन एज द गैस इज कम्स। विजय, अब आगे क्या सोचा है इसके बारे में, क्योंकि आप कर चुके हैं इस चीज़, इसके बारे में आगे, क्योंकि सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सर। सर अभी ये जो प्रोटोटाइप था ये 200 वॉट के लिए हम लोग ने इसको बनाया था, क्योंकि हमको टेक्निकली फिजिबल फिजिक्स प्रिंसिपल ये काम करता है, -40 में टेस्ट हो पाता है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टार्ट था ये अप्रैल 21 में इंडियन आर्मी मिलिट्री सर्विसेज में हम लोग की कोशिश जारी है। जो आसाम साइड है, जो माउंटेन टेरेन साइड है, वहाँ पे भी पावर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ग्रिड नहीं जा सकती। -40 एरिया नहीं है, बट अगेन एक टेरेन एरिया है। टेरेन एरिया में भी वहाँ पे सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनका जो वॉकी टॉकी सिस्टम है, उनका जो बैटरी चार्जिंग सिस्टम है, वो हम लोग ने नज़रिया दिया है। रिसेंटली हमको EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा 1 करोड़ का फंड मिला है, जो कि इसको प्रोटोटाइप को हाई स्केल अप के लिए मिल गया है। 1 किलोवाट 2 किलोवाट जो कि गेल की पाइपलाइंस होती हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पाइपलाइंस हैं, जो अंडरग्राउंड आ रही हैं 2300 किलोमीटर मिडिल ईस्ट से बांग्लादेश को हम दे रहे हैं। बहुत सारी जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं, उनका जो रस्ट होता है उसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ पाइपलाइन। ये हमको पढ़ाया जाता है। तो इसको प्रोवाइड करने के लिए भी रिमोट एरिया में, जैसे कि एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे भी अगेन ग्रिड की पावर की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये उन जगहों पे भी सप्लाई किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ विजय, जिन्होंने बताया कि ये केवल शुरुआत है। अब हम शुरुआत की मदद से और भी आगे बढ़ेंगे, और कई ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पहाड़ की बात विजय ने की, पहाड़ के एक तरफ तो रोशनी एक वक्त में मिल जाती है, लेकिन पूरे पहाड़, पूरे उस इलाके में रोशनी नहीं मिल पाती। तो ऐसे स्टेट्स में भी ये लोग जाएंगे, ऐसे शहरों में भी ये जाएंगे, और आराम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके उसकी हर संभव कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। हमारे जो जवान हैं वो -40 डिग्री में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इस प्रोटोटाइप को हम लोग ने फाइनली दिसंबर 2019 में शो किया। TMSG DC थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल स्टैटिक जनरेटर DC पावर। विजय ममतानी और नवीन जाट, इसके साथ ही इनकी टीम में कई और भी मेंबर थे, जिनकी मेहनत से ये जो इनोवेशन है ये साकार रूप लेता हुआ नज़र भी आ रहा है। और हम देखेंगे भविष्य में कि बहुत सारे स्थानों पर इसी तरह के इनोवेशन का उपयोग करके, क्योंकि सोलर एनर्जी का हम उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी स्थितियां होती हैं, जिस तरह से हम बात करें समुद्री इलाके जहां पर गैस के संयंत्र होते हैं, वहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं। हम सियाचिन की बात करें तो वहाँ तापमान न्यूनतम से बहुत ज़्यादा कम चला जाता है, एवलांच भी होते हैं, और ऐसे में सोलर जो पैनल है उनको स्थापित करने में और उनसे बिजली को प्रोड्यूस करने में बहुत सारी परेशानियां भी सामने आई हैं। और जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज़ को टेस्ट भी किया। इसलिए इसी कमी को भुनाने के लिए और इसी कमी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, विजय ममतानी उनकी टीम ने बहुत सारे शोध किए, जिसके बाद ये संयंत्र आप कह सकते हैं कि अच्छा एक यंत्र बनकर तैयार हुआ है। तो फेस इन द क्राउड का मकसद केवल यही था कि विजय के बारे में आपको बताना, विजय की टीम के बारे में आपको बताना कि कितनी मेहनत के बाद और किस तरह से PM मोदी ने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए जो अभियान चलाया है, उस अभियान की मदद से इस तरह की युवा वैज्ञानिक आगे आ रहे हैं। तो इसके साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे भोपाल के युवा वैज्ञानिक श्रीकांत गंगवार की। हमारे जो जवान हैं वो -40 डिग्री में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इस प्रोटोटाइप को हम लोग ने फाइनली दिसंबर 2019 में शो किया। TMSG DC थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल स्टैटिक जनरेटर DC पावर। मैंने देखा कि पानी काफ़ी कम हो रहा है और हमें बहुत दिक्कत हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। जब मैंने ये मॉडल बना के जब यूनिवर्सिटी में यूज़ किया, इसके ज़रिए हम काफ़ी सारा पानी सेव कर सकते हैं।